हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है सीटेट का दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, तो मैं आपको मैथ की पैडोलॉजी पढ़ाऊंगा सीटेट एग्ज़ाम की। ये वो क्वेश्चन है जो यूपी टेट, सीटेट और टेट जो अन्य टेट है सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैथ का चैप्टर है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। मैं आपकी पेडागोगी के क्वेश्चन करूँगा मैथ के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो ये बताना जो सही नहीं है। ठीक है, तो देखें ऑप्शन देखेंगे। ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है न कि तर्कसंगत क्रम में। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रियों प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्श अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। ये भी सही है बिल्कुल। ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ये भी सही है। बट आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये कि ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है न कि तर्कसंगत क्रम में होती है, ये क्वेश्चन गलत है। उसने ये बोला कौन सा नहीं है, तो पहला ही नहीं होगा, क्योंकि जो मैथ होता है ना, जो जितना भी मैथ होता है, चाहे वो ज्यामितीय मैथ हो, बीजगणितीय मैथ हो, वो तर्कसंगत क्रम में ही होता है। ठीक है, तो अगर किसी ऑप्शन में तर्कसंगत आता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन चांसेस आपके सही होगा आपका। वो क्यों इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इन्हें बोला न कि तर्कसंगत, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसमें, क्योंकि तर्कसंगत वाला पॉजिटिव वर्ड होता है पैडोलॉजी में, मैथ में। ठीक है, आपको क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक गणितीय प्रमेय है। अब एक गणितीय प्रमेय कौन सी है, इन चार ऑप्शनों से बताना है। एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या ये गणितीय प्रमेय है? नहीं है। एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है, ये भी क्या है, गणितीय प्रमेय नहीं है। एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, ये भी नहीं है। एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, ये ऑप्शन आपका सही है। मैंने बोला था जो तर्कसंगत है एक पॉजिटिव वर्ड है, मैथ की पैडोलॉजी में तर्कसंगत एक पॉजिटिव वर्ड है। तो इसमें पूछ रहा था एक गणितीय प्रमेय है, तो यही है, अभिग्रहित की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया। अभिग्रहित क्या होते हैं, जिन्हें मान लिया जाता है। ठीक है, वो होते हैं अभिग्रहित। तो क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या इसका, डी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की, देखते हैं। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। इनकी ये बात किसने कही है, किस वैज्ञानिक ने ये बात कही है, किस मैथमेटिशियन ने ये बात कही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्लिड ने। यूक्लिड ने बोला है कि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। एक गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण देने का मुख्य प्रयोजन क्या है, ये बताना है आपको। ठीक, तो देखें क्या से, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही है। अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन करना, ये भी बिल्कुल सही है। देखो अनुपातिक क्या, अनुपातिक एक टैग वर्ड है आपका है। ठीक है, इसको याद रखना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन करना, ये भी बिल्कुल सही है। विषय को सरल और रुचिकर बनाना, क्या ये प्रतिचित्रण का एक परिचय देने का प्रयोजन है कि विषय को सरल और रुचिकर बनाना? ये नहीं है। संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना, ये भी नहीं है। जो प्रतिचित्रण का परिचय है वो यही होगा। फिर 2 ऑप्शन शुरू किए, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ये आपकी एक अलग चीज़ आ गई, तो ए और बी का ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? अब इसमें बताना कौन सा है इसमें से ऑप्शन जो गणितीय तर्कणा का सूचक है। परिकलित में निपुणता की क्षमता, गलत। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करना, क्या है? स्मरण जहाँ शब्द आ जाएगा वो आपका पूरा पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। स्मरण कुछ नहीं होता, स्मरण जहाँ आएगा वो गलत है ऑप्शन। गणितीय संकल्पनाओं को की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, तर्कसंगतता देने की क्षमता। तर्कसंगतता देने की क्षमता आपका ऑप्शन डी सही है। इसमें बता तर्कसंगत जिस ऑप्शन में आएगा वो आपका पॉजिटिव वर्ड होता है तर्कसंगत, तो आंसर आपका वही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्ष्य नहीं माना जा सकता? ठीक, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता? निगेटिव पूछ रहा है वो, तो देखो कैसे। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। तो एक वर्ड होता है परीक्षा, परीक्षा देना या परीक्षा कराना। अगर जिस भी ऑप्शन में आपका ये आता है परीक्षा कराना या परीक्षा देना, तो वो एक निगेटिव ऑप्शन होता है, ठीक। वो आंसर निगेटिव होता है, परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें यही पूछा है कौन से लक्षण को नहीं माना जा सकता, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसमें। और ऑप्शन भी देख लेते हैं पढ़ के। गणित को और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जा सकता है। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाना, ये भी सही है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, ये भी सही है। तो आपका जो निगेटिव वर्ड है वो है परीक्षा का प्रयोग करना, तो इसी से हमें इसमें पता चलेगा कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पियाजे है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। पियाजे ने जो बताया उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। देखो, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, ये सही नहीं है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण पहले नहीं, पहले द्रव्यमान के संरक्षण की समझ आती है। पहला बच्चा क्या द्रव्यमान निकालना सीखता है, ठीक है। पहले बच्चा द्रव्यमान निकालना सीखता है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती नहीं, पहले संख्याओं के संरक्षण की समझ आती है, भार की बाद में आती है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, लंबाई की पहले नहीं आती, संख्याओं की संरक्षण की समझ सबसे पहले आती है। इसमें आएगा भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। जो भार यानी कि जो द्रव्यमान है, बल है, ये तो होता है। भार के संरक्षण की समझ जो आती है वो आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ठीक है। यहाँ देखो पहले ऑप्शन में क्या देखा था, उसमें देखा था आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, ये गलत था। पहले क्या आती है, द्रव्यमान के संरक्षण की समझ आती है, भार के संरक्षण की समझ आती है। तो भार का जो संरक्षण है वो पहले आता है आयतन के संरक्षण से, तो ऑप्शन क्या आपका डी सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? त्रिविम समझ को, ठीक है। त्रिविम समझ को कैसे? चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, मतलब ही नहीं होता है। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये त्रिविम समझ से कोई मतलब नहीं है इसका। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, तो बोतल का जो दृश्य होता है वो एक त्रिविम आकार में होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, मानचित्र पर शहर का स्थान निर्धारित करना, ये त्रिविम समझ नहीं होता है। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ये क्या होता है, त्रिविम समझ होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। ये किस
मैथमेटिशियन ने किया था, ये पूछना चाह रहा है। उन मैथमेटिशियन का नाम है जीन पियाजे। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका का उजागर किसने किया था? तो जीन पियाजे को। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुपातिक विवेचन की भूमिका किसने की थी? वो जीन पियाजे ने दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ो चलो। अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है आपका। अभिग्रहित क्या है? प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, बिल्कुल सही है। अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, नहीं, गलत है। एक प्रस्ताव है जिसे बस मान लिया जाता है। अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, फिर भी गलत है, नहीं है। अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनता है। अभिग्रह को सिद्ध करने पर वो प्रमेय नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, केवल ए ऑप्शन सही है, इसमें क्या सीधे रखा ओनली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11। तो 11 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 11 क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉन हेले बहुत आता है। एक तो अनुपातिक विवेचन से क्वेश्चन आता है, जीन पे आ जाएगा, और वो अरे बाहर से आता है जीन पे आ जाएगा क्वेश्चन, बाहर आयतन की समझ से। ठीक है, और वो जो वान हेले है वही होता था। वान हेले के स्तर जिस विकास की आवश्यकताओं का संकेत करते हैं वह है स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, संख्या की संकल्पना, भिन्न। यह है, इसका आंसर होगा ज्यामितीय चिंतन। देखो वॉन हेले और जीन पियाजे के बारे में समझ लेंगे। जो जीन पियाजे है उसने दी थी अनुपातिक विवेचना या समानुपात विवेचना, अनुपात विवेचना। ठीक, और जो वॉन हेले है उसने दिया था ज्यामितीय चिंतन। तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आते हैं ये इससे, वॉन हेले से और अनुपात, और जो आपके जीन पियाजे से। तो जीन पियाजे क्या है? उन्होंने वे है अनुपातिक विवेचना की भूमिका से संबंधित, और जो वॉन हेले हैं वह है ज्यामितीय चिंतन से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा क्या प्रारंभिक संख्या के संकल्पना से संबंधित नहीं है, वो बताना है। वर्ग समावेशन, संरक्षण, वर्गीकरण। देखो वर्ग समावेशन भी है, संरक्षण भी है, वर्गीकरण भी है। मापन संबंधित नहीं है, मापन संबंधित नहीं है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संख्यांक और संख्या के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसमें क्या जाएंगे, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? देखो मानस दर्शन गणितीय प्रक्रम है, आकलन भी गणितीय प्रकरण है। ठीक है, पक्षांतर भी क्या है? गणितीय प्रकरण है। एक आता कंठस्थ करना, ठीक है, एक आता कंठस्थ करना। जो कंठस्थ करना है ये गणितीय प्रक्रम नहीं है। ठीक है, तो जहाँ भी आपके ऑप्शन में कंठस्थ करना आएगा ना वो गलत ही होता है ज़्यादातर। तो वो पूछ रहा नहीं है, तो नहीं में क्या कंठस्थ करना ही आ जाएगा। जब वो नहीं के बारे में निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव के साथ ही जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंठस्थ करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, देखो गलत बात है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। हमारे क्लास में बहुत होशियार लड़कियां थी हमसे भी मैथ में। हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही बात है, हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ये गलत बात है। एक तो ये पूरा सेंटेंस ही गलत है, कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। पर ये केवल वर्ड जो है ना ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो जिस सेंटेंस में केवल आएगा तो वो ऑप्शन आप होएगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, गणित हर कोई सीख सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? जो संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है वो बताना है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और
उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। गलत बात है बिल्कुल। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये सही है। देखो यहाँ पे केवल आया, मैंने बताया केवल निगेटिव वर्ड होता है, तो जिसमें केवल आएगा वो आंसर नहीं होगा, आंसर आपका होगा नहीं। पर इसमें क्या देखो, क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो क्या है, ऑप्शन बी है जो सत्य नहीं है। बाकी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। क्या बोला है इसमें, संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात है, पर जो क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग क्या गलत है, क्योंकि पूछ रहा है वो सत्य नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये वाला है सत्य नहीं है। देखो, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होते हैं, बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के सहायक होते हैं, ये भी सही है। पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ए सी डी क्या गलत है, क्योंकि उसमें नहीं पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो बी क्या है, सत्य नहीं है। इसमें केवल आगे मैंने बताया निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव के साथ निगेटिव जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? एक शिक्षक को गणितीय कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? ठीक है, तो पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है, आंसर इसके। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रश्न देकर। एक ही क्षमता वालों के साथ, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ रखना सही है? बिल्कुल गलत है। वो जो समावेशी शिक्षा जो हमारे देश में चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत है, ये गलत है। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को, यानी कि हर प्रकार की कक्षा के बच्चों को, यानी कि कक्षा 1 के भी, कक्षा 2 के भी, कक्षा 3 के बच्चों को भी एक ही कक्षा में रख लेंगे, गलत हो जाएगा ये भी। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को, जिनमें अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, देखो अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं, उन्हें एक साथ, क्षमता वाले हैं अलग अलग, नहीं कि कक्षा वाले, कोई होशियार है, कोई ज़्यादा होशियार है, कोई कम होशियार है, कोई मीडियम में पढ़ने में, ठीक है। तो इस क्षमता वाले बच्चे हैं, उनको सबको एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे से क्या सीख सकें, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो फोर्थ में देख लेते हैं, कम क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न घेरे। तो जब एक तो वो कम क्षमता वाले, ऊपर से हार्ड प्रश्न दोगे आपको, जटिल प्रश्न, तो क्या है, ऑप्शन गलत है ये भी, ऑप्शन सी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18। देखो 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लिखा हुआ भी है इस पर। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, जो सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। मैंने कहा था जो परीक्षाएं लेने की बात अगर आएगी तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया फोर्थ आपका। और ए देख लेंगे, गणित के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, ये भी गलत है। लघु क्या मतलब, जो भी विधियां जरूरी हैं बच्चों के लिए विधि बताई जाए, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। अब वे उपलब्धि बढ़ाने के लायक तो है नहीं बच्चे, और उनको जबरदस्ती उपलब्धि कैसे बढ़ा दे सभी की। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता, जो उन्होंने हासिल किया है, जो उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्राप्त किया है, और कौशलों को परिभाषित किया जाए, और जो उनमें टैलेंट है उनको बताना चाहिए, उनको परिभाषित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या आपका सही हो जाएगा इसमें। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 19। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो मानस दर्शन भी है, रटना, आकलन करना, आकलन या मापन। तो देखो कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, मैंने बताया याद करना क्या है, गणित में क्या किसी भी सब्जेक्ट में रटना गलत होता है, ठीक है। तो कोई किसी भी सब्जेक्ट की पैडालॉजी हो, अगर रटना, याद करना, स्मरण करना अगर वर्ड आता है तो वो ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो ये वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। मानस दर्शन, आकलन और मापन, ये तीनों सही हैं। मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें मापन वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, उसमें क्या वो मापन गलत था, तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर है। देखूँगा आपको कौन सा क्वेश्चन है, भी दिखाता हूँ मैं आपको। मापन वाला क्वेश्चन था वो,
ठीक है, ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये है। इसमें देखो अंतर है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो मापन क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। और इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो रटना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं, मापन एक गणितीय प्रक्रिया तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? निगेटिव बात आई है, निगेटिव क्वेश्चन देखना। गणित विचारों को तार्किक विज्ञान है। देखो तार्किक मैंने क्या बताया था, जहाँ भी तार्किक आएगा वो क्या होगा? सही होगा वो सेंटेंस। तो ये सही है पहला। हम देखना गणित नहीं, गलत देखना, गलत कौन सा है? गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क, कोई तर्क आ गया तो क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं आ गया, सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। जो गणित है ना वो अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, ऐसे नहीं रखा कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो गणित में क्या संख्या और स्थानीय मान संख्या मान तो होते हैं गणित में, तो ये भी सही है। नहीं पूछ रहा, नहीं दर्शाता, तो गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, जबकि गणित अमूर्त विज्ञान है। मैं आपको पेडागोजी के 450 क्वेश्चन कराऊंगा। 450 मतलब 450 क्वेश्चन मैं आपको पेडागोजी के कराऊंगा। डेली 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करें, वीडियो को, और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगा गणित की, और पेडागोजी के अलावा जो 15 नंबर का जो कंसेप्ट क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी कराऊंगा मैं आपको। पहले पेडागोजी कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।